शहंशाह बगदाद का मकाम और मर्तबा देखें। शहंशाह बगदाद जब एक छोटे से मकतब में तालीम हासिल करने जाया करते थे तो उस वक्त आप तन्हा नहीं जाया करते थे, बल्कि फरिश्तों की मुक़द्दस जमात आपको उस मकतब तक छोड़ने के लिए जाया करती थी। और जाने के बाद मकतब में एक आवाज़ गूंजा करती थी, एक आवाज़ बुलंद हुआ करती थी, इफ्सहू लिवलिय्यिल्लाह, अल्लाह के वली के लिए जगह को खोल दो, अल्लाह के वली के लिए जगह को कुशादा कर दो। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये वो आवाज़ हुआ करती थी जिसको तन्हा शेख अब्दुल कादिर जीलानी शहंशाह बगदाद न सुना करते थे, बल्कि उस मकतब के अंदर जितने तलबाए किराम हुआ करते थे तमाम के तमाम इस आवाज़ को सुना करते थे। और ये आवाज़ कहने वाला कौन था? ये वो आवाज़ कहने वाले वो अफराद थे, वो मुक़द्दस मलाइका की जमात थी जो शहंशाह बगदाद को छोड़ने के लिए मकतब में आया करती थी। यार ये शहंशाह बगदाद है जिनको मकतब में तालिब इल्मी का ज़माना जब चल रहा है, मकतब में तालीम जो है सीखने का सिलसिला जब चल रहा है तो फरिश्तों की मुक़द्दस जमात छोड़ने के लिए जाया करती है। ये शहंशाह बगदाद है। हम उसी शहंशाह बगदाद से प्यार करने वाले हैं, हम उसी शहंशाह बगदाद से अपनी अकीदतों का इजहार करने वाले हैं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जब शहंशाह बगदाद जो है अभी आपका बचपन का ज़माना गुजर ही रहा है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, एक अल्लाह के बुजुर्ग हैं जिनका नाम जो है हज़रत शेख अबू बकर है, और वो क्या किया करते थे? लोगों को वाज़ो नसीहत किया करते थे, लोगों को दावत व तबलीग का काम किया करते थे, लोगों को दीन की तरफ बुलाने के बाद उनकी जो है रहनुमाई किया करते थे, नेकी की दावत दिया करते थे। आपकी बुजुर्गी का आलम है। एक दिन क्या हुआ? शहंशाह बगदाद का गुजर हुआ है। शहंशाह बगदाद का जब गुजर हुआ है, अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, शहंशाह बगदाद का गुजर हुआ और किस आलम के साथ, किस शान के साथ वो गुजर हुआ है। शहंशाह बगदाद ने देखा था, शहंशाह बगदाद ने देखा था कि देखें अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, शहंशाह बगदाद ने देखा हज़रत शेख अबू बकर की मजलिस मुनाकिद है, और उस मजलिस के अंदर देखें कि शान के साथ हज़रत शेख अबू बकर लोगों को वाज़ो नसीहत कर रहे हैं, लोगों को दावत व तबलीग का काम कर रहे हैं। शहंशाह बगदाद ने जब ये देखा, देखने के बाद शहंशाह बगदाद उस मजलिस के अंदर आकर के बैठ जाते हैं। जैसे ही आकर के बैठे, हज़रत शेख अबू बकर ने लोगों को हुक्म दिया, ए लोगों, इस बच्चे को इस मजलिस से बाहर कर दिया जाए, ऐ लोगों, इस बच्चे को इस मजलिस से निकाल दिया जाए। लोगों ने शहंशाह बगदाद का हाथ पकड़ा, पकड़ने के बाद शहंशाह बगदाद को मजलिस से निकाल दिया। शहंशाह बगदाद का मिजाज देखें, आप नाराज ना हुए, आप गुस्सा ना हुए। शहंशाह बगदाद फिर से दोबारा थोड़ी देर के बाद फिर से आकर के उस मजलिस के अंदर बैठ जाते हैं। और उसके बाद जब बैठे, शेख अबू बकर ने फिर से देखा कि शहंशाह बगदाद फिर से आकर के बैठ गए हैं। लोगों को फिर से हुक्म दिया, इस बच्चे को इस मजलिस से निकाल दिया जाए, इस बच्चे को इस मजलिस से बाहर कर दिया जाए। लोगों ने हज़रत शेख अबू बकर का हुक्म पाया, पाने के बाद शहंशाह बगदाद का हाथ पकड़ा, पकड़ने के बाद मजलिस से फिर से निकाल दिया। तीसरी मर्तबा आकर के फिर से शहंशाह बगदाद बैठ जाते हैं। जब आकर के तीसरी मर्तबा शहंशाह बगदाद आकर के बैठे हैं ना, उसके बाद अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, कान खोल करके सुनना, हज़रत शेख अबू बकर ने लोगों को हुक्म दिया था, इस बच्चे को मेरे करीब लेकर के आ जाओ, इस बच्चे को मेरे पास लेकर के आओ। लोगों ने ताज्जुब खेज निगाहों से देखा था, लोगों ने हसरत भरी निगाहों से देखा था। देखने के बाद कहा था, हुजूर, अभी तो आप इस बच्चे को अपनी मजलिस से बाहर करने की बात कर रहे थे, अभी तो आप इस बच्चे को अपनी मजलिस से बाहर निकाल रहे थे, अभी क्या हो गया है? आप इस बच्चे को अपने करीब बुला रहे हैं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, कान खोल करके सुने, हज़रत शेख अबू बकर ने इरशाद फरमाया था, इस बच्चे को पहले मेरे करीब तो लेकर के आओ। शहंशाह बगदाद को करीब लाया गया। शहंशाह बगदाद जैसे ही करीब आए, हज़रत शेख अबू बकर ने हज़रत शहंशाह बगदाद की पेशानी को बोसा दिया और उसके बाद लोगों को मुखातब करके इरशाद फरमाया था, ऐ लोगों, कान खोल करके सुनो, तुम जो है इस बच्चे के बारे में तरह तरह के अजीब अजीब ख्यालात जो तुम्हारे ज़हनो दिमाग में उठ रहे हैं, उनको मैं अभी खत्म किए देता हूँ। शहंशाह बगदाद के बारे में बताना शुरू किया। हज़रत शेख अबू बकर बताते हैं, मैंने इस बच्चे को अपनी मजलिस से 2 मरतबा बाहर किया, तीसरी मरतबा आकर के बैठा, अपने करीब बुला लिया। मैं आपकी जो है तवज्जो इस बच्चे
बच्चे की तरफ मबजूल कराना चाहता था, मैं तुम्हारे जहनों को इस बच्चे की तरफ रासिक कराना चाहता था कि देखो इस बच्चे को कोई आम बच्चा मत समझ लेना, ये बच्चा कोई आम बच्चा नहीं है, बल्कि ये वो बच्चा है आगे चल करके मनसबे गौसियत पर फाइज होगा, मनसबे कुतुबियत पर फाइज होगा। और एक दिन वो आएगा मजमे आम में, ये बच्चा ऐलान करेगा कदमी हादिही अला रक़बती कुल्ली वलिय्यिल्लाह, मेरा ये कदम नाज तमाम तर औलिया किराम की गर्दनों पर है। उस मजमे के अंदर जितने औलिया किराम होंगे तमाम के तमाम अपनी गर्दनों को झुका देंगे, झुकाने के बाद अर्ज करेंगे ए शहंशाह बगदाद, ए अब्दुल कादिर जिलानी, आपका कदम नाज सिर्फ हमारी जो है आंखों ही पर नहीं, बल्कि हमारी जो है सिर्फ हमारी गर्दनों ही पर नहीं, बल्कि हमारी आंखों पर भी है, हमारे सरों पर भी है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये शहंशाह बगदाद है जिनका मकाम और मर्तबा ये है। और वक्त ने देखा भी जब शहंशाह बगदाद मनसबे गौसियत पर फाइज हुए, मनसबे कुतुबियत पर फाइज हुए, आपने मजमे आम में ऐलान फरमाया। उस वक्त 300 औलिया किराम उस मजमे आम में मौजूद थे। उस वक्त शहंशाह बगदाद ने जब कहा था लोगों से कदमी हादिही अला रक़बती कुल्ली वलिय्यिल्लाह, मेरा ये कदम नाज तमाम तर औलिया किराम की गर्दनों पर है, उस वक्त तमाम तर औलिया किराम ने अपनी गर्दनों को झुका दिया था। झुकाने के बाद अर्ज किया था ए शहंशाह बगदाद, आपका कदम नाज सिर्फ हमारी गर्दनों ही पर नहीं, बल्कि हमारी आंखों पर भी है, हमारे सरों पर भी है।